साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक उर्दू पढ़ेंगे, जो ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग अगर उर्दू लिखने के लिए अच्छे से नहीं जानते हैं तो आज अच्छे से लिखने के लिए सीख जाइएगा ट्रिक के माध्यम से, और अगर पढ़ने नहीं जानते हैं तो पढ़ने भी अच्छे से सीख जाइएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग फर्स्ट में देखिए क्या क्या हम लोग सीखेंगे उर्दू में लिखने के लिए। स्कूल सीखेंगे, कॉलेज लिखने के लिए सीखेंगे, मदरसा लिखने के लिए सीखेंगे, ईदगाह, सराप, इंसाफ, पानी, हवा, फैसला, इज़्ज़त, शेवा, परवास, शर्मिंदा, परेशान, गुस्सा, नाराज़, पुराना, बादल, अक्लमंद, ख़ास। ये सभी 20 लफ्ज़ ऐसे अल्फाज ऐसे सीखेंगे हम लोग उर्दू में लिखने के लिए, जो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ख़ास हो जाएगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट में हम लोग स्कूल को सीखेंगे उर्दू में लिखने के लिए। क्या सीखेंगे? फर्स्ट में हम लोग स्कूल को सीखेंगे उर्दू में लिखने के लिए। तो देखिए हम लोग स्कूल को लिखने के लिए, देखिए यहाँ पर जो है हिंदी में स्कूल लिखा गया है, ई जो है छिपा रहता है, लेकिन उर्दू में जब हम लोग स्कूल यानी स्कूल को स्कूल लिखा जाता है हिंदी में और स्कूल पढ़ा जाता है, तो हम लोग जो है उर्दू में स्कूल ही लिखेंगे। ठीक है, देखिए स्कूल लिखेंगे यानी अलीफ, ई के लिए क्या डालेंगे? अलीफ डालेंगे। ई के लिए अलीफ डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर छोटी स है, कौन सी स है? छोटी स है। तो छोटी स है तो हम लोग सीन या स्वाद यूज करते हैं, तो स्कूल में जो है छोटी सीन का यूज होता है। और देखिए क के लिए जो है क्या यूज़ करते हैं? क के लिए छोटी काफ या बड़ी काफ यूज करते हैं, लेकिन स्कूल में कौन सी काफ यूज होगा? छोटी काफ का यूज़ करेंगे। तो ऐसे लिख देंगे हम लोग छोटी काफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दुर्ग ऊ है, अगर हर्ष ऊ रहता तो वा का यूज़ नहीं होता, लेकिन दुर्ग ऊ है इसलिए वा का यूज़ करेंगे। और लॉ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? लॉ के लिए हम लोग लाम का यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं स्कूल को, अलीफ सीन छोटी का वा लाम, है ना, इस तरह हम लोग लिखते हैं स्कूल को। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे है हम लोग कॉलेज को लिखने के लिए सीखेंगे। ठीक है, कॉलेज को हम लोग उर्दू में लिखते हैं कॉलेज। क्या लिखते हैं? कॉलेज लिखते हैं। क के लिए छोटी काप या बड़ी काप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सी काफ यूज़ होगा? छोटी काफ का यूज़ होगा। तो यहाँ देखिए ककरका के लिए छोटी काफ और अलीफ लिख देंगे, इस तरह ककरका हो गया। अब देखिए लॉ के लिए हम लोग लिखते हैं लाम। ठीक है, और लॉ एक कार है इसलिए या का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, और जौ के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? तो जौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो यूज़ करते हैं, जीम यूज़ करते हैं, ज्वाद यूज़ करते हैं। ठीक है, जे यूज़ करते हैं। तो कॉलेज में जो है जौ के लिए जीम का यूज़ होगा। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं कॉलेज को। तो आप लोग स्कूल और कॉलेज दोनों लिखने के लिए सीख गए उर्दू में। आगे देखिए क्या है, आगे हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे मदरसा को। किसको सीखेंगे लिखने के लिए? मदरसा को। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। मौ के लिए हम लोग मीम यूज़ करते हैं। देखिए उर्दू सीखने के लिए सबसे पहले अलीफ से याद कर लीजिए आप लोग, तब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मौ के लिए और पहचान वर्ड का कीजिए किसको क्या कहते हैं। मौ के लिए मीम, मीम ऐसे लिख देंगे आधा करके। ठीक है, और मीम हो गया आधा करके। और दो के लिए हम लोग दाल लिख देते हैं इसी में। ठीक है, मिला दिए, मीम और दाल मिला दिए। और देखिए रौ के लिए हम लोग रे लिखते हैं। रॉ के लिए हम लोग रे, ये दाल है, क्या है? ये दाल है। और रॉ के लिए रे लिखते हैं। अब देखिए सौ के लिए यहाँ पर कौन सी सौ है? तो छोटी सौ है, तो यहाँ पर सीन का यूज़ कर देंगे आधा। उसके बाद आकार के लिए हे डालते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कहीं कहीं अलीफ का यूज़ होगा, लेकिन ज़्यादातर आकार के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो हे का यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं मदरसा को उर्दू में। आप लोग मदरसा समझ गए। अब आगे देखिए क्या है,
आगे हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे ईदगाह को उर्दू में। क्या लिखने के लिए सीखेंगे? ईदगाह को उर्दू में। देखिए ई के लिए क्या यूज़ होता है? अलिफ और एन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ईदगाह में ई के लिए एन का यूज़ होगा। क्या होगा? एन, आधा एन डाल देंगे। अब देखिए दीर्घ ई है, दीर्घ ई के लिए क्या यूज़ करते हैं? या का यूज़ करते हैं, तो या डाल देंगे ऐसे। और देखिए द के लिए हम लोग दाल का यूज़ करते हैं, तो ईद हो गया। अब देखिए गा के लिए क्या यूज़ करते हैं? गौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गैन या गाप, तो यहाँ पर गाप का यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? गाप यूज़ होगा। गाप अलीफ लगा देंगे, गकरगा हो गया। अब देखिए ह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो ह के लिए हम लोग छोटी है या बड़ी है यूज़ करते हैं, तो ईदगाह में छोटी है का यूज़ होगा। किसका यूज होगा? छोटी है का। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं ईदगाह को उर्दू में। तो आई होप आप लोग ईदगाह भी लिखने के लिए सीख गए। तो आगे देखिए क्या है, आगे है शराब को लिखने के लिए उर्दू में सीखेंगे। इसको शराब को देखिए यहाँ पर जो है तालब स का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है? तालब स, यानी बड़ी श का यूज़ जब किया जाता है तो हम लोग बड़ी शीन का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? बड़ी शीन किसको कहते हैं? जिस पर 3 नुक्ता होता है, ठीक है, इसको कहते हैं बड़ी शीन, ठीक है। अब बड़ी शीन यूज़ हो गया। र के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रे। आकार के लिए अलीफ, ब के लिए बे यूज़ करते हैं। इस तरह लिखते हैं हम लोग उर्दू में शराब को। आप लोग शराब लिखने के लिए सीख गए, ठीक है। शराब को बड़ी शीन यूज़ करके लिखा जाता है। आगे हम लोग सीखेंगे इंसाफ को उर्दू में लिखने के लिए। किसको? इंसाफ को उर्दू में लिखने के लिए सीखेंगे। देखिए इंसाफ में जो है क्या बोले थे? ई के लिए एन का यूज़ होता है या अलिफ का, ठीक है। तो इंसाफ में जो है ई के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अलिफ, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे? अलिफ यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अनुस्वार है, यानी अनुस्वार के लिए क्या यूज़ करते हैं? नौ। अनुस्वार मतलब होता है नौ, ठीक है। तो नून का यूज़ करेंगे। नौ के लिए क्या यूज़ करते हैं? नून। और देखिए यहाँ पर देखिए छोटी स है तो स्वात या छोटी सीन यूज होता है। तो इंसाफ में क्या यूज़ होगा? ये स्वाद यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? स्वाद यूज़ होगा। देखिए स्वाद लिख दिए। अब देखिए क्या है, आकार के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलीफ। आकार के लिए अलीफ यूज़ करते हैं। देखिए ई के लिए अलीफ हो गया, अनुस्वार के लिए नून हो गया, और सौ के लिए स्वाद, आकार के लिए अलीफ, है ना, अलीफ हो गया। और फ के लिए क्या यूज़ करते हैं? फे। फ के लिए फे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं इंसाफ को। इंसाफ समझ गए आप लोग कैसे लिखा जाता है। आगे है पानी को लिखने के लिए उर्दू में सीखेंगे। क्या? पानी। तो प के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पे। प के लिए पे कहते हैं 3 नुक्ता जो नीचे दिया जाता है, ठीक है। प के लिए पे हो गया। आकार के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलीफ। और देखिए नौ के लिए नून हर जगह यूज़ किया जाता है, नून दे दिए, ठीक है। अब दीर्घ ई है। क्या है? दीर्घ ई है तो या डालते हैं। दीर्घ ई के लिए क्या डालते हैं? या डालते हैं। समझ गए यहाँ तक। आगे है हवा को लिखने के लिए सीखेंगे। पानी आप लोग लिखने के लिए सीख गए पे अलीफ नून या, ठीक है, या यूज़ किया जाता है। अब हवा देखिए ह जो है, ह के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं? छोटी है या बड़ी है। तो हवा में छोटी है का यूज़ होगा। तो छोटी है इसे कहते हैं। देखिए छोटी है ये हुआ। उसके बाद देखिए व है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वा। व के लिए हर जगह वा का यूज़ किया जाता है। और आकार के लिए हम लोग अलिफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग हवा लिखने के लिए सीख गए। अब आगे हम लोग सीखते हैं फैसला को लिखने के लिए। तो देखिए फ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हर जगह फे यूज़ करते हैं। फ के लिए क्या यूज़ करते हैं? फे, ठीक है। फ के लिए फे यूज़ कर दिए। अब देखिए दोले आकार है इसलिए क्या यूज़ होगा? या।
ठीक है, समझ गए यहाँ पर। अब स के लिए छोटी स है, क्या है, छोटी स है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्वात या सीन। तो फैसला में जो है स्वात का यूज होगा। देखिए स्वात ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब देखिए लॉ के लिए हम लोग लाम यूज़ करेंगे। अब आकार के लिए क्या बोले थे, आकार के लिए अलिफ और हे यूज़ होता है। तो फैसला में जो है आकार के लिए हे का यूज़ होगा। तो ऐसे लिख दीजिए हे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं फैसला को। फिर अब लिखने के लिए सीखेंगे इज्जत को। तो हम लोग क्या बोले हैं, ई के लिए, ई के लिए क्या होता है, मतलब दीर्घ ई के लिए ज़्यादातर एन का यूज़ होता है या अलिफ का। तो ई के लिए क्या होता है, एन या अलिफ का यूज़ होता है। इज्जत में जो है ई के लिए एन का यूज़ होगा। क्या होगा, एन का यूज़ ये है, एन आधा कर देंगे। अब देखिए जौ है, तो क्या जौ के लिए हम लोग क्या बोले थे, जौ के लिए ज़्वा, जो, जे, जीम, ये सब का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जौ के लिए जे का यूज़ होगा। तो यहाँ पर जे डाल देंगे, ये हुआ जे। ठीक है, जे हो गया और डबल मतलब दो ठो जे है, इसलिए यहाँ पर एक जे डालेंगे इज़्ज़त में और तस्दीद डाल देंगे। तस्दीद डालने का मतलब होता है एक चीज़ को दो बार पढ़ा जाता है उर्दू में। ठीक है, आप लोग यहाँ तो समझ गए। तो अब फिर त के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ते यूज करेंगे। त के लिए क्या क्या यूज़ होता है, त के लिए ते होता है यूज़, तो होता है। ठीक है, तो हम लोग इज़्ज़त में क्या यूज़ किए हैं, एन जे ते। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जे को दो बार पढ़ा जा रहा है, यहाँ तस्दीद दिए हैं। ठीक है, लेकिन उर्दू में, हिंदी में लेकिन दोनों बार जो लिखा जाएगा, लेकिन उर्दू में एक ही बार जे लिखा जाएगा और दो बार पढ़ने के लिए तस्दीद होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो अभी हम लोग जो है 1 से 10 तक जो भी वर्ड सीखे हैं उर्दू में रिवाइज़ कर लेते हैं। फिर आगे हम लोग 11 से 20 तक वर्ड देखेंगे कौन कौन से हैं। तो देखिए हम लोग क्या क्या सीखे हैं। स्कूल लिखने के लिए सीख गए, कॉलेज, मदरसा, ईदगाह, शराब, इंसाफ, पानी, हवा, फैसला, इज़्ज़त, ये सभी वर्ड हम लोग उर्दू में सीखे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आम बोलचाल की ज़बान में। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है 11 नंबर में। 11 नंबर में है शेवा। शेवा हम लोग देखिए शेवा में क्या है, तालब स का यूज़ किया गया है। कौन सा का, तालब स का, यानी बड़ी श का यूज़ किया गया है। तो हम लोग बड़ी शीन डालेंगे। कौन सी शीन डालेंगे, देखिए ये है बड़ी शीन और देखिए यहाँ पर डालेंगे या। ठीक है, उसके बाद वा को लिख देंगे वो के लिए और हे डाल देंगे। तो ये हो गया शेवा। ठीक है, सेवा आप लोग समझ गए लिखने के लिए। आगे देखिए क्या है, आगे है प्रवास को लिखने के लिए सीखेंगे। प्रवास मतलब होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, उर्दू में प्रवास को हम लोग लिखते हैं परवाज। स की जगह जे यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, जे यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे यूज होगा। प के लिए हम लोग पेड़ लिख दिए, प के लिए हम लोग क्या यूज़ कर दिए, पे। देखिए र के लिए रे, व के लिए वा, आकार के लिए अलिफ, स के लिए यहाँ पर जे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उर्दू में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रवास को तो परवाज लिखते हैं। प्रवास लिखने के लिए सीख गए उर्दू में आप लोग। आगे हम लोग सीखेंगे 13 नंबर में शर्मिंदा को लिखने के लिए। शर्मिंदा में भी छोटी सा नहीं यूज किया गया है। कौन सा सा यूज किया गया है, बड़ी श यानी तालब श। तो बड़ी शीन यूज़ कर देंगे सबसे पहले हम लोग। उसके बाद देखिए र, यहाँ पर देखिए शर जब बोलते हैं शर्मिंदा तो र का यूज़ हुआ है, सौ के बाद र डाल देंगे। उसके बाद देखिए मौ के लिए हम लोग मीम डालते हैं। ठीक है, मौ के लिए हम लोग मीम डालते हैं। हर्ष ई है, यहाँ पर क्या है, हर्ष ई है शर्मिंदा में, इसलिए या का यूज़ नहीं होगा। अब नौ के लिए हम लोग क्या डालेंगे, नून। द के लिए दाल और आकार के लिए
हे यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग लिखते हैं शर्मिंदा को उर्दू में। तो आप लोग शर्मिंदा भी लिखने सीख गए। आगे है, देखिए आगे हम लोग परेशान लिखने के लिए सीखेंगे। देखिए यहाँ पर भी तालब श था, यहाँ भी तालब, यहाँ भी तालब श या तो बड़ी शीन यूज़ करेंगे। परेशान में प के लिए पे, प के लिए पे यूज़ करेंगे, र के लिए रे। उसके बाद देखिए एकार के लिए या, एकार के लिए या, तालब स के लिए बड़ी शीन, और आकार के लिए यहाँ पर अलीफ डाले हैं, नौ के लिए नून। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं परेशान को। परेशान के बाद देखिए गुस्सा को लिखने के लिए सीखेंगे। ग के लिए हम लोग गैन या गाब यूज़ करते हैं, तो गुस्सा में जो है गैन का यूज़ होगा। गुस्सा में किसका यूज़ होगा? गैन का यूज़ होगा। और सौ के लिए यहाँ पर स्वाद यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? देखिए ग के लिए गैन, स के लिए स्वाद, आकार के लिए हे डाल देंगे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं गुस्सा को। ठीक है, यहाँ पर हर्ष ऊ है इसलिए या नहीं डाला जाएगा गुस्सा में। अगर दुर्ग ऊ रहता है तो फिर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नाराज़ लिखने के लिए सीखेंगे। नाराज़, नौ के लिए हम लोग लिखते हैं नून, आकार के लिए अलीफ, र के लिए रे, आकार के लिए अलीफ, और जौ के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? जौ के लिए ज़्वा, ज़ो, जे। ठीक है, जीम। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? ज्वाद यूज़ होगा। ज्वाद, ज्वाद इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब फिर हम लोग सीखेंगे पुराना को लिखने के लिए। प के लिए लिखते हैं पे, र के लिए रे, आकार के लिए अलीफ, नौ के लिए नून, आकार के लिए अलीफ। इस तरह हम लोग लिखते हैं पुराना को उर्दू में। ठीक है, आप लोग ये सब समझ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। आगे है बादल को लिखने के लिए सीखेंगे। ब के लिए बे, आकार के लिए अलीफ, द के लिए दाल, ला के लिए लाम। इस तरह बादल लिखते हैं। 19 नंबर में अक्लमंद लिखने के लिए सीखेंगे। औ के लिए ऐन यूज़ करेंगे यहाँ पर। क के लिए बड़ी काफ। ठीक है, ल के लिए लाम, म के लिए मीम, न के लिए नून, द के लिए दाल। इस तरह लिखते हैं अक्लमंद को। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? खास को लिखने के लिए। तो खास एकदम सिंपल है, यहाँ पर छोटी स का यूज़ हुआ है इसलिए हम लोग सीन या स्वाद यूज करेंगे। तो सीन यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, स्वाद यूज होगा। देखिए कैसे होगा। और ख के लिए खे यूज़ करेंगे। ठीक है, खे हो गया। आकार के लिए अलीफ, सौ के लिए स्वाद। इस तरह हम लोग लिखते हैं खास को। तो अभी हम लोग जो 11 से लेकर 20 तक जो सभी वर्ड सीखे हैं एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोग पढ़ने के लिए भी सीख जाइएगा। लिखने के लिए तो सीख गए हैं ना। शेवा है, परवाज़ है, शर्मिंदा, परेशान, गुस्सा, नाराज़, पुराना, बादल, अक्लमंद, खास। तो साथियों ये सभी वर्ड जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों आप लोग ये सभी वर्ड को अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा और इसका रिवाइज़ आप लोग 2-3 बार कर लीजिएगा। तो सारे वर्ड आप लोगों को लिखने के साथ साथ पढ़ने भी आ जाएगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।